अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, पंजाब की हुकूमत में, पाकिस्तान की हुकूमत में एक शख्स जिसका नाम अता तारड़ है, उसकी मैंने कल गुफ्तगू सुनी, जिसने कहा कि चंद गुमराह किस्म के मुट्ठी बार लोग जो कि यूरोप में बैठे हुए हैं और वो पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ वर्ज़ा सराई करते हैं और पाकिस्तान के दुश्मन हैं और कहते हैं कि ये अक़वाम मुत्तहिदा के सामने और IMF के सामने जाकर कहते हैं कि पाकिस्तानी को कर्ज़ जो है वो न दो, लोन न दो, और बड़े गलत बातें उसने जो है वो उन लोगों के बारे में कही। मेरा सिर्फ चंद सवालात हैं जनाब अता तारड़ साहब आपसे। आपने फरमाया कि वो लोग फ़ौज के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, वो लोग मुल्क दुश्मन हैं, वो लोग जो है वो हमें कर्ज़ नहीं लेने दे रहे। पहली बात तो ये है कि जो कर्ज़ आप लेते हैं वो कहाँ खर्च करते हैं। जो आपने अभी निगरान हुकूमत से पहले लिया वो कहाँ गया, जो निगरान हुकूमत ने लिया वो कहाँ गया, और अभी जो आप लेंगे वो कहाँ जाएगा। पहला सवाल तो ये है, आज तक जितने कर्ज़ आपने लिए वो कहाँ खर्च हुए। आप वो सबको बेहतर जानते हैं, क्योंकि आप पक्के जो है वो नून लीग के घर के ख़ास भेदी हैं, टाउट हैं। आपको तो सही पता है कि क्या क्या अमाउंट आती है और कहाँ खर्च होती है, आप सब जानते हैं। और इसलिए पहली बात तो ये है। और दूसरी बात मेरे गुजारिश ये है कि आपने ये कहा कि ये फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलते हैं तो मुल्क के दुश्मन हैं। काश कि आपको यूरोप में बोलने वाला फ़ौज के ख़िलाफ़ तो नज़र आ गया। हम कभी ये नहीं कहते कि हम फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलें, इसलिए कि फ़ौज हमारी फ़ौज है, फ़ौज हम सब की है, फ़ौज हमारी इज़्ज़त है, हमारा मान है। लेकिन आपने जनाब वहाँ कहा कि यूरोप में रहने वाले फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलते हैं, थोड़े से टैक्स देते हैं, फिर वो याशियाँ वहाँ मारते हैं और मुल्क के ख़िलाफ़ बातें करते हैं। जनाब अता तारड़ साहब, आप शायद भूल गए हैं, मैं आपको याद दिला देता हूँ। जिस वक्त हमारे मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, जो आपके कायदे मोहतरम हैं, जिनको उनके भाई और बेटी और आप सब ने मिलकर खुड्डे लाइन लगा दिया है, वो मियाँ साहब जिस वक्त बोला करते थे, कभी लंदन में बैठकर, आपको याद है, मुट्ठी बार तो असल में वो थे जो कहा करते थे, ये जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद, तुमने ये सब कुछ किया हुआ है, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, फ़लान डींग, आपने सब बातें सुनी थी। आपने मोहतरमा मरीम नवाज़ साहब को तो सुना होगा, जब वो बड़े ही बमांगे दहल जलसों के अंदर जो है वो आर्मी के ख़िलाफ़ बोला करती थी। आपने कैप्टन सफदर साहब, जो कि गुमशुदा शोयर हैं मोहतरमा मरियम के, आपने उन्हें भी सुना होगा कि वो किस किस्म के जज्बात के इजहार जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा साहब के बारे में करते थे। आप तो लगता है सारी बातें भूल गए हैं। लगता है आपको न साद रफ़ीक साहब की तकरीरें याद रही, न आपको ख्वाजा आसिफ साहब की बातें याद रहीं, जो आज फिर मिनिस्टर हैं। तो जनाब तारड़ साहब, थोड़ा सा हिम्मत करके ज़रा अपने इन बुज़ुर्गों का, वो कहते हैं ना, अपनी मंजी के नीचे ज़रा डांग फेर लिया करें, ताकि आपको पता चल जाए कि मुल्क दुश्मन असल में कौन है, मुल्क की फ़ौज का दुश्मन असल में कौन है, और मुल्क का जो खैर खा जो है वो कौन है। कर्ज़ लेना कौन सा जो है ये कोई बड़ा फजीलत का काम है, बड़े सवाब का काम है, बड़ा ही आम काम है। आप कहते हैं हम डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे, हो जाइए डिफ़ॉल्ट। आप जैसे गमाश्तों के बजाय अगर मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाता तो शायद इसकी कंडीशन कुछ बेहतर होती। कम से कम दुनिया को ये तो पता चलता कि हमारे पास कुछ देने के लिए नहीं है। लेकिन आप तो सब के सब जो है वो सिर्फ और सिर्फ लूटने के लिए, एक बार नहीं बार बार आते हैं, और इस बार तो आपने लूटने की इंतहा की हुई है। और ना जाने ये शर्मिंदगी जो है वो भी आपको नहीं होती, या आपको शर्म भी नहीं आती, और फिर इस किस्म की गुफ्तगू आप इस्तेमाल करते हैं। आपने बाहर वालों को दिया क्या है, मुझे बताइए तारड़ साहब। ये जो लोग बाहर बैठे हुए किसी भी मुल्क के, चाहे वो गल्फ़ के अंदर हैं, चाहे वो यूरोप के अंदर हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर हैं, कनाडा के अंदर हैं, जितने पाकिस्तानी भी हैं, आप बताइए आपने उनको दिया क्या है। अगर आप लोगों ने वो कुछ दिया होता तो वो लोग अपने बच्चों को, अपने बीवी बच्चों को, अपने घर वालों को छोड़कर इन दूर ममालिक में जाते। वो यकीनन इसीलिए गए हुए हैं क्योंकि मुल्क ने उन्हें आज तक 1 रुपया नहीं दिया, वो सिर्फ मुल्क को देते हैं। अगर आपने उन्हें जॉब्स दी होती, अगर आपने उन्हें कुछ सहूलियात दी होती तो यकीनन वो लोग आज जहाँ ना होते, वो लोग अपने अपने मुल्कों में आराम की ज़िंदगी जो है वो बसर कर रहे होते। और ये आप जैसे लोगों की वजह से ये लोग यहाँ तक पहुँचे हुए हैं, और आप उनके बारे में ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं, तो आपको शर्म आनी चाहिए।